अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। 26 सितंबर को नोट 8 पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और इसकी रिटेल प्राइस 1,09,000 रुपये है। नोट 8 4 कलर्स में अवेलेबल है, मिडनाइट ब्लैक, डीप सी ब्लू, ऑर्किड ग्रे और मेपल गोल्ड। तो आइए देखते हैं कि ये फ़ोन है कैसा। सैमसंग के फ़ोन्स की बिल्ड क्वालिटी इंडस्ट्री लीडिंग है और नोट 8 की भी यही कहानी है। फ़ोन के आगे और पीछे कर्व ग्लास है और कोने गैलेक्सी S8 लाइनअप के मुकाबले में थोड़े स्क्वायर हैं, जिससे नोट 8 का लुक थोड़ा ज़्यादा रेक्टेंगल जैसा है। मुझे पर्सनली ये लुक बहुत पसंद है। इसके साथ साथ फ़ोन में IP68 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस भी है। राइट साइड पे पावर बटन है, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम बटन और बिग्सबी बटन है। ऊपर इसका हाइब्रिड सिम स्लॉट है और नीचे हैं इस फ़ोन के हेडफोन जैक, USB-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और S Pen का स्लॉट। फ़ोन को हाथ में उठाने से ही पता चलता है कि एक बहुत ही सॉलिड फ़ोन है और महसूस होता है कि वाकई ये एक टॉप नॉच फ्लैगशिप फ़ोन है और लाख रुपए से ऊपर खर्च करने के बाद ज़्यादातर यूजर्स के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होगी। काफ़ी लोगों को नोट 8 की साइज़ की वजह से खदशा था कि फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करने में बहुत परेशानी होगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको हमारी नोट 8 की इंप्रेशंस वीडियो में बताया था, मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। डिस्प्ले की बात करें तो नोट 8 में सैमसंग का इन्फिनिटी डिस्प्ले है। फोन के अंदर 6.3 इंच क्वाड HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है और मेरे मुताबिक ये इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन डिस्प्ले है, जिसका डिफॉल्ट रेजोल्यूशन फुल HD 1080p होता है, लेकिन आप सेटिंग्स में जाकर इसको क्वाड HD भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली फुल HD डेली यूसेज के लिए बिल्कुल ठीक लगता है और क्वाड HD सेटिंग से बैटरी लाइफ भी थोड़ी कम हो जाती है। नोट 8 के बेजल्स इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पतले तो नहीं है, लेकिन इसका लुक मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे और फोन्स हैं जिनका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इस फोन से बहुत बेहतर होगा, लेकिन इस फोन का टॉप और बॉटम बेजल मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो नोट 8 में स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर है, 6 GB रैम है और 64, 128 और 256 GB के स्टोरेज ऑप्शन हैं। साथ में फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट भी है, जिसमें या तो आप सेकंड सिम लगा सकते हैं और या माइक्रो SD कार्ड। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये बहुत ही हाई एंड स्पेक्स है। फोन बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और हमें कोई लैग नहीं दिखा। इसके साथ साथ 6 GB रैम होने की वजह से नोट 8 बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स एक साथ खुली रख सकता है और ऐप्स का लोड टाइम बहुत ही कम होता है और हमारी टेस्टिंग में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐप रीलोड हुई हो। नोट 8 में एक और फीचर है जिसका नाम है ऐप पेयर्स, यानी कि आप दो एप्लीकेशंस का पेयर बना सकते हैं और जब उनको लॉन्च करें तो वो स्प्लिट स्क्रीन में लॉन्च होती हैं। इस फीचर की वजह से अब मैं स्प्लिट स्क्रीन भी यूज़ करने लगा हूँ और इस फ़ोन की बड़ी स्क्रीन की वजह से ये फीचर और भी यूज़फुल हो जाता है। अब आते हैं कैमरा पे, जो इस फ़ोन का बहुत ही अहम सेलिंग फीचर है। आगे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और अब पहली बार सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप डिवाइस में ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया है और नोट 8 में पीछे 12 मेगापिक्सल के ड्यूअल सेंसर्स हैं, जिसमें से एक वाइड एंगल लेंस है और एक टेलीफोटो लेंस है और दोनों लेंसेज में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, जिसकी वजह से लो लाइट में कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और वीडियोस में भी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। इन दो लेंसेज से आपको फ़ोन में 2 गुना ऑप्टिकल जूम भी मिल जाता है, जिसका मतलब है कि जूम करने से पिक्चर में कोई क्वालिटी लॉस नहीं होता। नोट 8 की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। पिक्चर्स बहुत ही शार्प होती हैं और डायनामिक रेंज भी अच्छी है। बस सैमसंग के सारे फोन्स की तरह इमेजेस थोड़ी ज़्यादा सैचुरेटेड होती हैं और कलर्स थोड़े ज़्यादा ब्राइट लगते हैं। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं और कुछ लोग आईफोन जैसी ज़्यादा रियलिस्टिक इमेज चाहते हैं। ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नोट 8 का कैमरा बहुत ही पावरफुल है। इसके साथ साथ सैमसंग ने इस फ़ोन में लाइव फोकस का फीचर भी डाला है। ये वही बैकग्राउंड ब्लर फीचर है जो दूसरे ड्यूअल कैमरा सेटअप वाले फोन्स में पाया जाता है, लेकिन नोट 8 में आप बैकग्राउंड ब्लर का लेवल चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ पिक्चर खींचने से पहले बल्कि पिक्चर खींचने के बाद भी नोट 8 आपको लाइव फोकस सेट करने का ऑप्शन देता है। एक फीचर के तौर पर ये ज़्यादातर सही काम करता है, लेकिन मैं पर्सनली इस फीचर को इतना यूज़ नहीं करता हूँ और ना ही किसी को जानता हूँ जो इस फीचर को या आईफोन के पोर्ट्रेट मोड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हो। बैटरी की बात करें तो नोट 8 में 3300 mAh की बैटरी है, जो कि S8 Plus की 3500 mAh की बैटरी से छोटी है, लेकिन हमारे रिसर्च के मुताबिक छोटी बैटरी होने के बावजूद भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से नोट 8 की बैटरी लाइफ S8 Plus से बेहतर है। एम्प्टी से फुल चार्ज में फ़ोन को 1 घंटा 45 मिनट लगे, जबकि एम्प्टी से हाफ चार्ज में 40 मिनट लगे। फुल चार्ज के साथ फ़ोन मीडियम यूज़ में एक दिन बहुत आराम से निकालेगा और हैवी यूज़ में आपको शायद एक आध बार टॉपअप करना पड़े। बेहतर होता अगर बैटरी 3500 mAh की होती, क्योंकि नोट 8 एक प्रोडक्टिविटी और पावर यूज़ वाला हैंडसेट है और बैटरी छोटी रखने की वजह ये बताई जाती है कि फ़ोन के अंदर S Pen के लिए जगह बनानी थी और नोट 7 के बाद सैमसंग अब इस मामले में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। लेकिन फिर भी बैटरी लाइफ काफ़ी डिसेंट है और वैसे भी आजकल ज़्यादातर पावर यूजर्स पावर बैंक अपने साथ रखते हैं। अब बात करते हैं नोट 8 के सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट की, वो है इसकी S Pen। दुनिया में मेन स्ट्रीम फोन्स में ये इस वक्त वाहिद फ़ोन है जिसके साथ स्टाइलस आता है और यही इस फ़ोन की पहचान है। स्टाइलस और ड्यूअल कैमरा हटा दें तो ये फ़ोन तकरीबन गैलेक्सी S8 Plus है।
S Pen के साथ आपको चंद एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप कोई भी नोट जल्दी से लिखकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे पिन कर सकते हैं, लाइव मैसेज जिससे आप हाथ से लिखा मैसेज गिफ फॉर्मेट में किसी को भी भेज सकते हैं, स्क्रीन राइट जिसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, स्मार्ट सेलेक्ट जिससे आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से से इमेज या टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और सैमसंग नोट जिसमें आप हाथ से लिखे नोट सेव कर सकते हैं। S Pen की क्वालिटी मुझे बड़ी पसंद आई। इससे स्क्रीन पर लिखना एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है और इससे लिखते हुए ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ग्लास पे लिखा जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि S Pen का इस्तेमाल बहुत कम लोग करेंगे और शायद ये बात बिल्कुल सही हो, लेकिन S Pen एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों ने अपने फ़ोन में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की, और हो सकता है कि अगर ये फीचर आपके फ़ोन में हो तो आप ज़्यादा यूज़ करें। ओवरऑल मुझे Note 8 बहुत पसंद आया। बैटरी के अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे थोड़ी कम लगी हो। हाँ, इस फ़ोन का प्राइस पॉइंट थोड़ा ऊंचा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि एक फ़ोन सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं होता, और फ़ोन्स की सलाहियत इतनी बढ़ गई है कि लोग इतनी ऊंची प्राइस भी देंगे। आपको Note 8 कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।